हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपको ज़िंदगी भर की साजिशों के बराबर पैसे दिए जाएंगे, लेकिन इसके बदले आपको अपनी पूरी ज़िंदगी समुद्र के दरमियान गुजारनी है, यही नहीं वहां पर आपको अपनी आखिरी सांस चलने तक अपनी मनपसंद का खाना नहीं बल्कि समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर उसी से पेट पालना है। आसान अल्फाज में कहा जाए तो इसका मतलब पूरी दुनिया से कटकर अकेले में ही अपनी ज़िंदगी पानी के अंदर गुजार देनी है। तो यकीनन आप इस ऑफर से कभी भी नहीं राजी होंगे और आप यही सोचोगे कि कौन पागल इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में ऐसे कबीले और वहाँ पर बसने वाले ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हज़ारों साल से पानी के अंदर ही यानी कि पानी में बनाई गई झोंपड़ियों में ज़िंदगी बसर करते आ रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से कल्चर और तरह तरह के लोग भी मौजूद हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना तो क्या कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं कि जितना हो सके अपनी लाइफ में सफ़र करते रहना चाहिए, जो मालूमात के अलावा कुदरती खूबसूरती को देखने और माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए बेहद ज़रूरी भी है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इलाकों के बारे में बताया जाएगा जिसमें बसने वाले लोगों की ज़िंदगी हम सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो अपना दिन रात पानी के अंदर ही गुजार देते हैं। लेकिन इसकी तरह मजीद बढ़ने से कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। समा बजाओ ट्राइब। तो आइए सबसे पहले मलेशिया के साथ इंडियन ओशन में मौजूद समा बजाओ कबीले के बारे में बात करते हैं, जहां पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी हम सबसे बिल्कुल अलग है, जिसकी बेस पानी ही है। बिना मनपसंद का खाना खाए, बिना इंटरनेट और बाहर की दुनिया की खबर के बगैर ये लोग फिर भी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार देते हैं। इस अनोखे कबीले ने अपने घर इंडियन ओशन में ही बनाए हुए हैं और अगर इन्हें एक घर से दूसरे घर जाना हो तो कश्तियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर की दुनिया से इतने अलग हैं कि इनके पास कोई घड़ी तक मौजूद नहीं, जिस वजह से ये अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी दिन और तारीख वगैरह जान ही नहीं पाते। और तो और इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा तक नहीं होता कि इनकी एग्जैक्ट एज क्या हो चुकी है। ना तो यहाँ पर बच्चों के लिए कोई स्कूल वगैरह का इंतज़ाम किया गया और ना ही कोई खेलने की जगह मौजूद है। बच्चों को शुरू से ही तैरना सिखा दिया जाता है, जिसकी मदद से सारे बच्चे पानी से मछलियाँ पकड़कर अपना टाइम गुजारते और वो इसी से खुश हो जाते हैं। जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के लोग बाहर की दुनिया से अलग ही हैं, तो इनको अपनी मनपसंद का खाना खाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मछलियों को मिक्स करके खाना होता है, यानी कि वो डिश इनकी फेवरेट डिश मानी जाती है, जिसको यहाँ के लोग सगोल कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ के लोग बाहर की दुनिया में कम ही जाते हैं, लेकिन अगर कोई जाए भी तो बची हुई मछलियों को फरोख्त करने के लिए या ज़रूरत का सामान लेने के लिए खुशकी के पास जाएँ तो वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको शुरू से ही पानी में रहने की आदत होती है, इसलिए बाहर खुशकी के पास जाने से परहेज ही करते हैं। और अगर बात इस कबीले में शादी ब्याह की तकरीबात की जाए तो यहाँ पर पानी के होने की वजह से मुख्तलिफ कश्तियों को जोड़कर शादी ब्याह की तकरीबात की जाती हैं। सबसे आखिर पर आपको इस कबीले की हैरानकुन बात बताते चलें कि यहाँ के लोग पानी में कई मीटर तक नीचे जाकर मछलियों को पकड़ने की सलाहियत भी रखते हैं। जहाँ पर दूसरे लोग समुद्र की गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया करते हैं, वहीं पर इस कबीले के बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सभी बिना ऑक्सीजन के कई मिनटों तक सांस रोककर मछली को पकड़ने चले जाते हैं, जो कि इनका मामूल का काम बन चुका है। तो आइए मजीद आगे बढ़ते हुए आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताते हैं जहां पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट उसी शहर की खूबसूरती को देखने के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाले रहायशी अपने शहर से बेहद परेशान होते दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली में मौजूद वेनिस शहर की, जो मुख्तलिफ जजीरों पर मुश्तमिल पानी के बीचों बीच मौजूद है। यानी कि उन्हें किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलना हो उन्हें बोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक कुछ टाइम पहले यहाँ की आबादी लाखों में हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त वेनिस शहर की आबादी तकरीबन 60,000 के आसपास हो चुकी है और इसकी बड़ी वजह वहाँ पानी का लेवल बढ़ते जाना है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वेनिस शहर हर 100 साल बाद 8 इंच तक पानी के अंदर जाता जा रहा है, जिस वजह से यहाँ के रहायशी किसी और जगह मुँह होते दिखाई देते हैं। और दोस्तों, वो हो भी क्यों ना, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से तकरीबन सभी बिल्डिंग्स के ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल तौर पर पानी बनने की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिस वजह से वहां पर हर टाइम यही खतरा रहता है कि पानी का अगर लेवल इसी तरह बढ़ता जाए तो आने वाले टाइम में यही मुश्किल कोई जानी नुकसान भी पहुंचा सकती है। और तो इस शहर में कुत्ते बिल्लियों को घर से बाहर निकालने की भी इजाज़त नहीं। ये शहर है तो टूरिस्ट पॉइंट, लेकिन वहाँ के रहायशी लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं, जहाँ पर हर वक्त मुश्किल ही मुश्किल रहती हो। यकीनन आपने इस शहर की खूबसूरत तस्वीरें तो देखी होंगी या कभी आप जाना भी चाहोगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो आप पहले नहीं जानते होंगे। तो आइए सबसे आखिर पर आपको ले चलते हैं बांग्लादेश में बनाए गए फ्लोटिंग स्कूल की तरफ। बांग्लादेश भी उन इलाकों में से एक इलाका है जहां पर बारिशों के दिनों में सैलाब आने का खतरा रहता है, और अगर सैलाब आ भी जाए तो इन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें एक मुश्किल बच्चों की पढ़ाई भी है।
दोस्तों वैसे तो बांग्लादेश में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां ये सब खतरा नहीं रहता, लेकिन पानी के पास रहने वाले लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात सैलाब आने के साथ बढ़ती चली जाती हैं, जिसको मद्देनजर रखकर वहां की एनजीओ ने 23 ऐसे फ्लोटिंग स्कूल बनाए जो पानी के ऊपर तैरते हुए बच्चों को तालीम देते हैं। और इनके फ्लोटिंग स्कूल में आपको हर वो चीज़ देखने को मिल जाएगी जो आम स्कूलों में मौजूद होती है। यहाँ तक कि इन फ्लोटिंग स्कूल में लैपटॉप्स तक मौजूद हैं। बांग्लादेश की ये एनजीओ गरीब लोगों के लिए इस कदर अच्छा काम कर रही है कि इस वक्त फ्लोटिंग हॉस्पिटल भी पानी के ऊपर चलते नजर आते हैं, जहाँ पर गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आइंदा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।